हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीट बेब का एपिसोड 12। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अलान को शौक लगता है टोनी के वजह से, और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं बेब को तेरे गंदे खेल में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा, ठीक है, फिर चाहे तू मुझे मारी क्यों ना दे। तो उसके बाद टोनी कहता है तू मुझे ना कैसे बोल सकता है, तेरे पास और कोई चॉइस नहीं है मेरी बात मानने के अलावा, ठीक है, तुझे पता है ना कि तू उन सब के साथ क्या कर रहा है मेरे पास यहाँ पर आके। तो उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर विनर आता है और वो कहता है कि जो चार्ली का ब्लड है वो 100% मैच हो चुका है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे टोनी कहता है कि वेल बहुत अच्छा हुआ, गुड जॉब, ठीक है, तुझे मेरा काम करना ही होगा। और उसको वो उठाता है और कहता है कि मेरे पास तेरे लिए एक रिवॉर्ड है, मैं तुझे डीन से मिलने के लिए जाने दे रहा हूँ, ओके। और फिर इधर हम देखते हैं कि अलान जो होता है वो डीन के पास आता है उससे मिलने के लिए, फाइनली उसको देखता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेफ जो होता है वो अलान को ढूंढते हुए पूरे घर में इधर उधर जाता है, और उसके बाद वो सीधा बाथरूम में जाता है पर अलान उसको कहीं नहीं मिलता है। फिर उसके बाद इतने में देखते हैं कि अलान की आवाज़ आती है, और फिर उसके बाद जेफ पूछता है कि आप कहाँ थे कल रात को, आप मुझे देखे नहीं। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं सुबह होते ही कहीं चले गया था, मुझे कुछ काम था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जेफ कहता है इस आउटफिट में। तो उसके बाद ये कहता है कि हाँ मुझे बहुत जल्दी हो रही थी तो इसलिए मैं चले ही गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अलान कहता है ये बात पलटने के लिए कि तूने कुछ खाया। तो उसके बाद जेफ कहता है नहीं मुझे भूख लगी है। वेल तो फिर उसके बाद अलान कहता है कि ठीक है तो आ फटाफट हम कुछ खाने चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेफ वहाँ से चले जाता है और फाइनली अलान यहाँ से बच जाता है। और एक्चुअली इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो बेब होता है वो चार्ली को अपने घर लेके आता है और कहता है कि हाँ मैं सच में यहाँ पे रहता हूँ आपके साथ, मैं सच में जेफ को छोड़ के यहाँ पर आ गया आपके पास। तो उसके बाद यहाँ पे बेब कहता है कि तेरा ही आइडिया था कि तू यहाँ पर आके रहेगा, ठीक है, तेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया। और फिर उसके बाद बेब उसको बुलाता है और कहता है कि इधर आ चार्ली। और उसके बाद वो फ़ोटो वोटो दिखाता है, बताता है कि देखिए तेरा डेस्क है, तो यहाँ पे काम करता है अपने लैपटॉप में, और ये हमारा चिल जोन है, यहाँ पर हम बैठते थे, खाते थे, बहुत बात करते थे, तो यहाँ पर एडिट भी करता था क्योंकि पहले तो एडिटर था। और फिर उसके बाद वो उसको किचन में लेके जाता है और कहता है कि ये देख यहाँ पे प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, स्पाइसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे किचन्स के टूल हैं, एक्चुअली इधर सॉरी। और फिर उसके बाद वो उसको सारी चीज़ें बता रहा होता है कि एक एक करके यहाँ पर यहाँ है, ये चीज़ वो है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि इधर आ कम ऑन। फिर उसके बाद वो उसको ट्रॉफ़ी दिखाता है जो उसने जीती थी अभी रिसेंटली। और फिर उसके बाद चार्ली जो होता है कहते हैं कि ये ट्रॉफ़ी सच में आपकी है खून। तो मतलब ये उसको एक मिस्टर टाइप करके बोल रहा होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बेब कहता है कि टू बी ऑनेस्ट देख मुझे पता है कि ये सब हमारा है, बट चार्ली मैं एक चीज़ तेरे को बोलना चाहूँगा कि मुझे पता है तुझे कुछ याद नहीं, पर प्लीज़ तू मुझे मिस्टर खून करके मत बुला, तू मुझे बेब बोल सकता है, ठीक है, मुझे बेब करके बुलाया कर। और फिर उसके बाद चार्ली सारे फ़ोटोज़ वोटोज़ देख रहा होता है और कहता है कि आ और फिर उसके बाद वो दोबारा मिस्टर बोलने वाला होता है, बट इतने में ही वो कह देता है कि पी बेब ये सच में आपका है, हमारा है, ये सब हमने जीता था। तो उसके बाद वो रेसिंग के बारे में बात करने लग जाता है, कहते हैं कि कितना एक्साइटिंग होता होगा ना, मुझे भी ट्राई करना है। तो उसके बाद जो बेब होता है वो लेके जाता है, कहते हैं कि तू सच में रेसर था, देखा तुझे, मुझे पता है कि याद नहीं कुछ भी, बट तू रेसर था। तो उसके बाद चार्ली कहता है मुझे पता है, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। तो फिर उसके बाद बेब उससे कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो भी बोला वो सच बोला है, ठीक है, मुझे पता है तुझे कुछ याद नहीं, बट पहले तू एक पप्पी सा चार्ली था, ठीक है, जो हमेशा मेरे पीछे रहता था, मेरे पीछे आता था और ऑल द टाइम मुझे हक करके रखता था। शायद अभी तुझे कुछ याद आएगा। और वो सीधा सोफ़े के ऊपर उसको लेके जाता है, बट स्टिल चार्ली को कुछ याद नहीं आता है और वो ग्लव्स सीख रहा होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बेब बोलता है कि तुझे ग्लव्स ट्राई करना है। तो उसके बाद चार्ली कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद बेब बताता है कि ये तेरे ही ग्लव्स हैं, देख इस पर नाम भी लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि बड़े प्यार से वो ग्लव्स को पहनता है क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं है चार्ली को। और फिर उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं जो बेब होता है वो चार्ली को गैराज लेके आता है, और उसके बाद वो बताता है, सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये पी अलान है, ये जेफ का बॉयफ्रेंड है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सब हाई हेलो करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बेब मिलवाता है सोनिक और नॉर्थ से,
और फिर उसके बाद यहाँ पे सब हंसी मजाक करने लगते हैं और कहते हैं कि ये दोनों भी डेट कर रहे हैं। ओ वेल अभी नहीं। तो फिर उसके बाद नोट बताते हैं और कहते हैं कि पी बेब बस बहुत हो गया, हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब हैप्पी हैप्पी चल रहा होता है और फिर यहाँ पर जो बेब होता है वो उसको एक कार के पास लेके जाता है और कहता है कि देखा ये तेरी कार है, तू हमेशा इसी में ड्राइव करता था। और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद बेब दरवाज़ा खोलता है और फाइनली चार्ली जाता है कार के अंदर और वो ट्राई करने लगता है। तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए तो अभी सब नया ही है ना। और वो ट्राई कर रहा होता है, मतलब मज़े ले रहा होता है और एकदम से उसके मुँह से निकलता है मामा। तो उसके बाद बेब खुश हो जाता है, कहता है कि चार्ली तुझे सच में कुछ याद आ गया। तो उसके बाद वो कहता है नहीं मुझे कुछ याद नहीं आया, बट मेरे माइंड में एक कुछ आया जिससे मेरे मुंह से निकला सीधा मामा। तो उसके बाद यहाँ पे बेब बस होता है ओके देन। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेब बहुत सैडली बैठा हुआ होता है और वहाँ पर अलाना के बैठा और कहता है कि सुन मेरी बात, अगर तुझे ऐसा मौका मिले कि तू उसका हालत ठीक कर सकता है, उसको सब याद आ सकता है, तो उसके लिए कुछ भी करेगा। हाँ। तो फिर उसके बाद बेब बोलता है मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, एज लॉन्ग कि वो ठीक हो जाए, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, ऐसे करके कुछ बेब बोलता है। और फिर उसके बाद ये कहता है अच्छा। तो फिर बेब बोलता है वैसे तुझे ये सब क्यों जानना था। तो उसके बाद अलान कहता है नहीं बस ऐसे मैं पूछ रहा था, मुझे जानना था कि तू क्या बोलेगा करके, दैट्स इट। और फिर इधर फाइनली थोड़ी देर बाद बेब भी देख लेता है अलान के कान के पीछे वो मार्क। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो चार्ली होता है वो बेब के लिए कुछ बना रहा होता है, कहता है कि आपको भूख लगी है। तो उसके बाद बेब कहता है कि तू ये क्या कर रहा है, हाँ तुझे ये सब नहीं करना चाहिए ना। तो उसके बाद वो कहता है कि वेल मुझे लगा कि मुझे आपके लिए कुछ बनाना चाहिए, तो मैंने इसलिए बना दिया आपके लिए कुछ। और उसके बाद बेब कहता है तो मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ बनाया करता था। और फिर उसके बाद वो कहता है स्पैगेटी देता है एक्चुअली। तो फिर उसके बाद यहाँ पे चार्ली कहता है कि पता नहीं, पर मुझे लगा कि आपको ये पसंद होगा तो इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पे बेब खुश हो जाता है और फाइनली वो स्पैगेटी ट्राई करता है और वो कहता है बहुत टेस्टी है। और ऑब्वियसली बेब के लिप्स पे लग जाता है, तो सीधा वो अपने हाथ से वाइप करता है और कहता है कि ये हमेशा की तरह सेम टेस्ट कर रहा है ना। और फिर उसके बाद सो स्वीट, ओ सो फीलिंग सैड यार बेब के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से चार्ली को कुछ याद आने लगता है। तो उसके बाद बेब कहता है कि तुझे क्या याद आया, तुझे मुझे बता सकता है। तो उसके बाद चार्ली कहता है पता नहीं मुझे कुछ याद आया, बट अभी मुझे इतने ध्यान से कुछ पता नहीं। वेल मुझे सब याद दिलाने में आप मेरी हेल्प करोगे ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बेब कहता है क्यों नहीं, मैं तेरी हेल्प करूँगा। और फिर उसके बाद बेब धीरे धीरे उसके क्लोज बढ़ता है और सीधा उसको किस करता है और फिर हटता है। बट चार्ली उसको मना नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है, तो फिर से वो बहुत क्यूटली उसको किस करता है। इधर और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो टोनी का लैब होता है वहाँ पर कैंता का एक्सपेरिमेंट के लिए उसको बैठाया जाता है। ओ गॉड सो सैड। और उसके बाद कैंता कहता है कि तुम मुझे मार दो बट ये सब मेरे साथ मत करो। तो उसके बाद यहाँ पर टोनी कहता है तुझे मारने से मुझे क्या मिलेगा, अगर तेरे पे टेस्ट करते हुए तू मर भी गया ठीक है तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल होगा और ना ही मुझे कुछ दर्द होगा अगर तू मर भी गया तो फिर उसके बाद ये कहते ठीक है बात करना बंद करते हैं और हम काम शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद उसको फाइनली बहुत तेज शॉक लगता है। ओह सो सैड दिस सीरीज इज़ सो सैड। और फिर उसके बाद ओ बेचारा कैंता। और यहाँ पर हम देखते हैं जब अलान टोनी से बात कर रहा होता है तो पीछे से बेब उसकी सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि हाँ तूने डीन और कैंता को देखा, तूने हमें बताया क्यों नहीं, कहाँ जा रहा है तू। तो उसके बाद अलान कहता है कि मैं टोनी के पास गया था उसको देखने के लिए, मैं उसके साथ काम नहीं कर रहा हूँ बेब, ठीक है मेरी बात सुन पहले, मैं कैंता और डीन को बचाने के लिए गया था। तो उसके बाद बेब चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुझे पता है कि टोनी है कैसा, तो फिर भी उसके पास गया था यार, तू क्या सोच रहा था और तूने क्या दे के उसको वो कराया। तो उसके बाद अलान बता देता है कि चार्ली का ब्लड, पर मैं सिर्फ उन दोनों को बचाना चाहता हूँ ये सब करके, ठीक है। तो फिर उसके बाद
बेब कहता है कि मैंने तेरे कान के पीछे वो मार्क देखा। हाँ, तूने अपने ऊपर भी टेस्ट करवाने दिया ना उन लोगों को, तू क्या सोच रहा था मुझे बता। तो उसके बाद अलान कहता है कि वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा था, तो मैं टोनी के ड्रग्स से ही ठीक हो सकता था। पर मेरा विश्वास कर बेब, मैं सिर्फ केंता और उसको बचाना चाहता था। मैंने ये सब शुरू किया था और इन सबको मैं ही ख़त्म करूँगा। और अलान ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो टोनी होता है वो कुछ बड़े लोगों के साथ बैठा हुआ होता है, और फिर उसके बाद वो ऑफ़र करता है एक चीज़, और फिर उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा होता है कि उसने केंता के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो उसके बाद वहाँ पे केंता भी खड़ा हुआ होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि केंता के ऊपर विनर चाकू चलाता है बहुत सारा ऐसा करके, और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। पर जैसे ही कुछ देर बाद ही उसके सारे चोट जो होती है, जो भी उसको चाकू लगा हुआ होता है, वो सब हील हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, और सब उसके बाद खुश हो जाते हैं। और टोनी कहता है कि सोचो अगर ये सब हमारे हाथ लग गया तो कितना मज़ा आएगा, ये वो करके, मतलब ऐसा डील वो अपना कर रहा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। और उसके बाद उनमें से कोई कहता है कि अगर हम इनको कंट्रोल कैसे करेंगे अगर इनको चोट ठीक हो जाएगा तो। फिर उसके बाद टोनी शौक देता है केंता को फिर से और कहते हैं कि हम कंट्रोल इनको ऐसे करेंगे, और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर चीयर्स वेयर्स करते हैं खुशी के मारे। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेब अपने घर पे बैठ के अकेले ड्रिंक कर रहा होता है, और उसके बाद चार्ली आता है और कहता है कि आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो बेब है वो सैडली कहता है कि इतना कुछ हो गया तो आई थिंक मुझे थोड़ा तो पीना बनता ही है। तो उसके बाद यहाँ पे चार्ली कहता है तो क्यों ना मैं आपको ड्रिंक करने से रोकूं, तो कैसा रहेगा। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये स्माइल करता है साइड, और उसके बाद वो कहता है कि तुझे पता है कि हमने बहुत सारे प्लान साथ में देखे थे, अब मुझे नहीं पता कि वो प्लान अभी भी हैं या नहीं है। तो उसके बाद चार्ली कहता है आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच। तो उसके बाद बेब बोलता है कि ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स एक डिसीजन और सब ठीक हो जाएगा। और फिर इतने में हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि बेब सो जाता है, और फिर चार्ली आता है उसको एक ब्लैंकेट उड़ा देता है, और फिर इधर वो अपने डेस्क पे जाता है कुछ देख रहा होता है। फिर उसको अपने आई कार्ड के पीछे उसको एक पासवर्ड मिलता है, एंड आई थिंक वो लैपटॉप का पासवर्ड होता है, और जैसे ही वो एंटर करता है उसका लैपटॉप खुल जाता है। और उसके बाद उसके लैपटॉप में एक वीडियो होती है, वो जैसे ही वो वीडियो ऑन करता है वो अपने आप को देखता है और कहता है कि हाय, मुझे पता है जब तक तू ये वीडियो देख रहा होगा तो सब चीज़ भूल चुका है, तेरा नाम चार्ली है, और हाँ तू अल्फ़ा है विद स्पेशल एबिलिटीज़, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए तू अपना मिशन कभी मत भूलना, ठीक है। स्केल इरेज करने का जो सीरम है वो तुझे बनाना है ताकि तू दूसरे लोगों को बचा सके, ठीक है, उनकी लाइफ को अच्छा बना सके। और हाँ, कभी भी X100 की टीम को कभी मत भूलना, अलान, जेफ, सोनिक, डीन और नॉर्थ, इन सबको। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है पी-बेब, तुझे पी-बेब को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और वो ये वीडियो देख लेता है और फिर उसके बाद वो बेब को देखने लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो पीट होता है यहाँ पर सब मीटिंग कर रहे होते हैं दोबारा से, और वो कहता है कि केंता ने मुझे ये की दी थी जब वो एक्चुअली मेरे पास था, तो उसने मुझे बताया था कि इससे हमें टोनी का पता चल सकता है, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे सब सोच रहे होते हैं कि पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है जो हमें वो बताना चाहता था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो सोनिक होता है वो कहता है कि हमें पता चल सकता है अगर हम चार्ली का यूज़ करें, उसको विजन्स दिखते हैं ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सब मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम चार्ली का पावर का यूज़ नहीं कर सकते, अभी अभी उसकी याददाश्त जा चुकी है, अगर कुछ और हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे बेबी मना करता है, सब मना करते हैं, बट इतने में चार्ली उठता है और कहता है कि अगर यही रास्ता है तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद पीट उसको चाबी देता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको वो दोबारा अपना पावर्स का यूज़ करता है और विजन में वो देख लेता है कि एक्चुअली वो चीज़ कहाँ छुपा हुआ है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो अलान होता है वो टोनी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा, जो हमारी डील थी मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तो फिर उसके बाद टोनी जो होता है वो कहता है कि तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। और उसको शौक पे शौक देते ही रहता है बार बार। और उसके बाद उसको उठाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तू मेरी बात नहीं सुनेगा, बट और जैसे ही वो कुछ बोलता
इससे पहले जो अलान होता है वो उसको चाकू पे चाकू ताड़ ताड़ घोंप देता है। एंड ऑफ कोर्स पता चल जाता है कि टोनी के पास क्या पावर्स हैं। एक्चुअली टोनी ऑलमोस्ट मर चुका होता है, बट इतने में ही दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये जो होता है सब मिलके वे के घर आते हैं और फाइनली उन लोगों को पता चल जाता है वो जो संदूक होती है एक, उसमें कुछ पेपर्स होते हैं। और उसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बट जैसे ही क्रिस उसको पढ़ता है, क्रिस को पता चल जाता है कि उस टोनी के पास क्या एबिलिटी है, क्या स्पेशल पावर है। और इनको बता देता है कि टोनी मर के भी वापस आ सकता है, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो कभी भी मर नहीं सकता, वो अपने आप को रिज्यूम कर सकता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जैसे ही जो अलान उसको देखता है कि उसकी सांसें वापस से चलने लग जाती है, और फिर से टोनी उसको शॉक देता है बहुत गंदी तरीके से और खड़ा हो जाता है। इसलिए ये बच गया था उस टाइम पे भी। और वो कहता है कि तुझे क्या लगता है तू एक मामूली सा इंसान मुझे मार सकता है? ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिस बताता है कि एक्चुअली वो अपने ब्लड से ही वापस अपने आप को ज़िंदा कर सकता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो एक इसका जो गार्ड वार्ड होता है वही इसको इसके ब्लड से ज़िंदा कर लेता है। ये ऑलमोस्ट मर चुका था, इसलिए ये वापस आ जाता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा सैड कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब चार्ली अपने घर पर होता है तो उसके बाद वो देखता है कि कोई आया हुआ है और दरवाज़ा वो खोल लेता है। और जैसे ही घर में बेब आता है तो उसके बाद चार्ली कहता है कि बेब, आपके डैड आपसे मिलने आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे टोनी कहता है, और बेटा तू कैसा है? और उसके बाद बेब कहता है कि क्या चाहिए तुझे? हाँ। और उसके बाद टोनी सीधा चार्ली को अपने क्लोज रखता है और कहता है कि चार्ली के साथ क्या हुआ है? तो उसके बाद बेब बोलता है कि इससे तुम्हें क्या करना, उसको कुछ भी हुआ हो। तो फिर उसके बाद वो दूसरे रूम में लेके जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर अलान बैठा हुआ होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा टोनी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चले, समझ में आ रहा है? और तू अपने लोगों को खुद बचा ले। तो उसके बाद यहाँ पे बेब मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाने वाला। और फिर उसके बाद टोनी कहता है तू ध्यान से सोच सकता है कि तुझे मेरे पास वापस नहीं आना? तो ठीक है, पहले मुझे ये बता कि इसके साथ क्या हुआ है। मेरे पास ऐसी मेडिसिन्स है जो एक्चुअली इसको ठीक कर सकती हैं। तो फिर उसके बाद ये सीधा अलान को दिखाता है। और उसके बाद अलान जैसे ही उठ रहा होता है फिर से टोनी उसको शॉक देता है और कहता है कि बेब बस करो ये सब। और टोनी कहता है कि कम ऑन, अब डैडी तुझे बुला रहे हैं तो डैडी के साथ चलना है। हाँ, डैडी इन सब को छोड़ देगा। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर वो डील करने से मना कर देता और कहता है कि मुझे पता है बेब तू स्मार्ट है, ठीक है, इन द एंड तुझे मेरे पास ही आना है। मैं किसी न किसी को भेज दूँगा जब तेरा माइंड चेंज हो जाएगा। और वो अलान को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। और उनके जाने के बाद चार्ली पूछता है कि क्या ये टोनी था? हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बेब कहता है कि डोंट वरी, तुझे इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली रात को सब मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं। और जेफ कहता है कि क्या मतलब है कि वो अलान को ले गए अपने साथ? हाँ, वो तो हॉस्पिटल गए थे ना अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो किम होता है वो बता देता है कि जो अलान था वो टोनी के लैब में गया था, ठीक है, बट वो डील करने गया था कि ताकि केंटा और डीन वापस आ जाएं। और चार्ली का ब्लड उसने उन लोग को दे दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इनका जो भी डाउट्स होता है वो सब किम दूर कर देता है, सब बता देता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो नोट होता है वो कहता है कि अरे टोनी को पता है यार कि वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने अलान को टारगेट किया। और फिर उसके बाद यहाँ पे बेचारा जेफ तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो क्या क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बेब बता रहा होता है कि वो एक्चुअली जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुझे ये सब नहीं बताया। तो फिर उसके बाद जेफ कहता है कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा अगर ये सब ज़्यादा बढ़ गया तो। और फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनली पीठ को पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है, मतलब वो दूसरे लोगों के साथ मिलके लोगों को बेच रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके दूसरे लोगों के ऊपर, और वो बड़े लोगों को बेचना चाहता है।
ठीक है, और उनको कंट्रोल करना चाहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब प्लान बनाते हैं कि हमें आगे क्या करना है और टोनी को कैसे रोकना है और ये सब कैसे ख़त्म करना है एक्चुअली। ओके गाइस, तो ये ओमेगा वर्ड्स था। एक्चुअली ये ओमेगा वर्ड्स सीरीज़ था, बट इन लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया है ना। ओमेगा वर्ड्स सीरीज़ पता है क्या है? डिज़ायर। डिज़ायर एक्चुअली ओमेगा वर्ड्स है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं बेब बोलता है कि हमें टोनी को हराने के लिए उसी की पावर्स का यूज़ करना पड़ेगा। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो बेब होता है वो विली को लेके जा रहा होता है। और यहाँ पे विली कहता है कि क्या हुआ बेब, आप मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहे हो? आपके बॉयफ्रेंड को पता है कि आप मेरे साथ हो? हाँ, तो उसके बाद ये कहता है कि चुप रह, ज़्यादा फालतू बकवास मत कर, समझ में आया? ठीक है, हम तेरी हेल्प करना चाहते हैं और तू हमारी हेल्प करेगा उसके बदले। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तू टोनी को रोके हमारे साथ मिलके। ठीक है, मुझे पता है विली तू ये सब कर सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बेब होता है वो उसके हाथों को खोल देता है। और यहाँ पे फाइनली विली खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू बेब। और वो ऑलमोस्ट चुटकी बजाने वाला होता है पर वो नहीं बजाता है और वहाँ से चले जाता है बेब को डराते हुए। बट वेल, फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो बेब होता है वो चार्ली के साथ आ जाता है और विनर उन लोगों को लेने जाता है। और फिर उसके बाद विनर कहता है कि इसके हाथ बांध। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ज़बरदस्ती ये दोनों नाटक कर रहे हैं, हम सबको पता है कि क्या होगा। और फिर उसके बाद ये इसके हाथ बांधता है और चार्ली चिल्ला रहा होता है बेब क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और उसके बाद बेब उसको ज़बरदस्ती कार में बिठा देता है और ख़ुद भी बैठ जाता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 13 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने वाली है, गन्स चलने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई थिंक मज़ा आए तो ज़्यादा बेटर है। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।